इस अमेजिंग क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इसमें हम कैसे एक एक चीज को हम समझने वाले हैं। डिटेल में एक एक कैंडल की रीडिंग को समझेंगे। आप लोग जो भी सोर्ट आपको बताए गए हैं, 11th बैच को अभी नहीं बताए गए हैं, उनकी क्लासेस अभी बाकी हैं सोर्ट्स की। इसके बाद उनकी सोर्ट्स की ही क्लास होने वाली है नेक्स्ट वीक से। बाकी को जो सोर्ट्स है, अब आप लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन और भ्रम चल रहा होता है कि सर हमें तो स्टोरी मेकिंग करना सीखना है। मैं सच बताता हूँ कि स्टोरी मेकिंग से बेहतर अगर आप सोर्स वोर्ट पर मास्टरी कर लेना स्टार्टिंग के 2-4 महीने में अगर टाइम देगे, तो रिजल्ट आपका वैसे ही बेहतर हो जाता है। कौन सक्सेसफुल है इस फील्ड में? सक्सेसफुल वही है जो अपने लॉजिक पर स्टिक है, जो अपने रूल्स पर ट्रेडिंग करता है, वही सक्सेसफुल है भाई, वही। उसके अलावा कोई और सक्सेसफुल नहीं है। समझ रहे हैं? और शोर शॉट आपकी एक ऐसी ही चीजें हैं जो आपको ये काबिल बनाती हैं। दूसरे, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी, जैसे सीधी सी बात है, अभी 2-4 महीने आपके कोर्स को हुए होंगे, 2-3 महीने, जिसका भी, किसी किसी का भी 2 महीने भी नहीं होंगे, किसी किसी का कोर्स ही कंप्लीट होगा जस्ट। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोइंग फॉर शोर शॉट बिकॉज ऑफ, उन्हीं पर अगर आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे उन्हीं पर, तो आपका रिजल्ट बेहतरीन होता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? पर कोशिश यही करें कि भाई, और सोर्स वोट पर स्टोरी मेकिंग करना स्टार्ट करें ना। जब आप सोर्स वोट की स्टोरी मेकिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाएंगे, सिंपल। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम हाउ टू कंबाइन नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको हमेशा, हमारी यूट्यूब पर वीडियो भी गई हुई है, ट्रेंड के बारे में देखते हैं। ठीक। दूसरा, स्ट्रक्चर देखते हैं, सबको पता है। जिसके बैकग्राउंड में नॉलेज है वो प्लीज अपना अनम्यूट रखेंगे, अनम्यूट नहीं, सॉरी, म्यूट रखेंगे। और ट्रेंड, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा आपका टारगेट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं, ये आपको सीक्वेंस से ही देखना है। चौथा आपका, आप देख सकते हैं पावर वगैरह, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइव, आप अपना मार्केट में पोजीशन देखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट किस जगह पर खड़ी हुई है। और सिक्स में आप अपनी एक्सपेक्टेशन ऐड कर दीजिए कि अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होगी। यहाँ क्या चल रहा है, अब हमारा फ्यूचर चल रहा है। अब तक हमने केवल बैकग्राउंड में हिस्ट्री देखी थी, पावर तक। अब उसके बाद पोजीशन तक हमने देखा कि प्रेजेंट क्या है, अब देखेंगे हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। अब एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमारे थॉट चेंज होंगे, जिसमें हमारा एसएनआर आ जाती है, एसएचएसएल आ जाता है, एंड आपका और क्या आता है बताइए, सीएल वगैरह जो भी है ये आ जाती है। एंड बाकी जो भी छोटे मोटे टॉपिक, आरआरसी वगैरह, ये सब स्टोरी मेकिंग में जो भी आपको पढ़ाएगा। तो ऐसे हाउ टू कंबाइन नॉलेज। तो अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने ट्रेंड देखा कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड अभी मुझे नजर आ रहा है, बैकग्राउंड को यहाँ पे देखते हुए। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर देखूंगा कि भैया हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद मैं टारगेट देखूंगा, क्या टारगेट पे हो सकता है, टारगेट पर हो, बिकॉज ऑफ, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ऐसे पता चलेगा, पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा पर राउंड नंबर तो दिख रहा है। ये सुन लो, तो क्या राउंड नंबर ही ब्रेक यस। किया इसने यहाँ पर, इस जगह पर? हाँ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहानी को। उसके बाद पावर देखेंगे अभी थोड़ी देर में, और फिर देखेंगे पोजीशन कौन सी है। बताइए इस जगह पर पोजीशन क्या होगी, मार्केट हायर हाई पर है या हाई लो पर है? हायर हाई। हायर हाई। वेरी गुड, बिल्कुल हायर हाई पर है। तो अब मैं इस ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करता हूँ। अब मार्केट में यहाँ ये छोटी सी डोजी आने के बाद भी, मार्केट में, ये आज की चार्ट है जो आपको स्क्रीन वो भेजेगा टास्क, उसी में से एक उठाया गया। मार्केट में इतनी सी मतलब डोजी आने के बाद भी अगर बायर को इंटरेस्ट होता तो आ जाते बायर, सिंपल है।
बट ये प्रॉपर तरीके से एनगल्फ नहीं कर पाए। अब ये एक दो पॉइंट एनगल्फ करते हैं, उसमें क्या कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कई बार। अब बायर ने क्या खुद को श्रिंक किया है यहाँ पर? कंपैरिजन तो खुद जी से सर। यस। क्यों किया है, कोई बताएगा? बिकॉज हियर इज अ 200 राउंड नंबर, बिकॉज बाद में बनाओगे चार्ट तो, पर उससे पहले आपको राउंड नंबर साफ साफ क्लियर दिखेगा ये, डबल जीरो। और डबल जीरो का ब्रेक आउट हुआ है और हायर हाई ऑलरेडी क्रिएशन हुआ है, बॉडी का श्रिंकनेस हुआ है। तो यू कैन, सिंपल है, ऐसे एनगल्फिंग में आप काम ही नहीं करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चार्ट ही चेंज करना था। क्यों? क्योंकि सिंपल है भाई, पीछे रेफरेंस नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, पहला राउंड नंबर तक ही जाना है। मान लीजिए अब ये मुझे, हमें पीछे नहीं दिख रहा कहाँ तक रेफरेंस है, मान लीजिए यही रेफरेंस है, यहाँ तक ही रेफरेंस, तो इसका पहला राउंड नंबर आपका कहाँ बैठेगा, यही बैठ रहा है क्या? हाँ। यहाँ देखेंगे 40, इसके भीतर 50, 50 ही बैठ रहा है क्या? वो दिख तो नहीं रहा, 60 80, पर उसके बाद यही बैठ रहा है। क्लियर? अब इस कैंडल में क्या हुआ है, बाय ने खुद को श्रिंक किया, नेक्स्ट जैसे ही बाय ने खुद को श्रिंक किया, नेक्स्ट कैंडल में कौन आ रहे हैं भैया? सेलर आ रहे हैं, चलो। विदाउट एनी स्विंग लो, सॉरी स्विंग लो कह रहा हूँ, स्विंग हाई, विदाउट एनी स्विंग हाई सेलर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, सेलर स्ट्रोंग है, या। सिंपल। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म है कि हायर लो के क्रिएशन हो जाएगा। अब हायर लो का क्रिएशन कहां तक होगा वो हमें नहीं पता होता है। अब क्या क्वेश्चन मार्क तो ये है, क्या मैं इस पर डाउन की ट्रेड करूंगा, क्योंकि हमने ये तो बता दिया सेलर पावर में, तो क्या मैं इस पर डाउन की ट्रेड करूंगा नेक्स्ट कैंडल पर? एनगल्फिंग भी है, नहीं। बताइए। नो सर। ओके, बताइए क्यों नहीं करेंगे? सर ये माइनर वेव है, माइनर वेव में। माइनर फन। वेरी गुड, दिस इज द माइनर वेव। एंड वन एनगल्फिंग नॉट इनफ। रिपीट करना भैया जी दोबारा। माइनर वर्ल्ड में वन एनगल्फिंग इनफ नहीं है, ये एक ही। या यस, आ, बिल्कुल। तो माइनर वेव में ये एनगल्फिंग हमारी एनफ नहीं होगी, बिकॉज ऑफ टेललेस कैंडल भी है, तो वैसे भी धोखेबाज कैंडल है, तो यस। टेललेस बेवफा है, ये स्लोगन होना चाहिए हमारा, है ना? कभी वफा करेगी, कभी बेवफा करेगी, है ना? तो ऑब्वियसली टेललेस बेवफा हमारे लिए। क्लियर है? ये थोड़ा मजाक का पार्ट था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ स्विंग लो क्रिएट होते ही पता चलता है भाई सेलर काफी स्ट्रोंग थे, तभी पहले तो मैं ऊपर ही पता लग गया भैया सेलर काफी स्ट्रोंग थे, यस। स्विंग हाई नहीं बना पाए, बायर का श्रिंकनेस। दूसरा, स्विंग लो बना के बायर का एंटर्ड होना, वो भी खुद से श्रिंक होना और सेलर से श्रिंक होना, तो ये एक और कंफर्मेशन है कि भैया सेलर सच में ही खत्म है, सेलर को कह रहा हूँ, सॉरी बायर सच में ही खत्म है। क्लियर? तो क्या नेक्स्ट पर मैं डाउन कर दूं? ऑब्वियसली नोट। अगर हाँ इस सिनेरियो में मैं डाउन तब कर देता तब मेरा मेजर साथ होता, बट अभी कंफर्मेशन है, लेकिन ये कैंडल को क्या कर देना चाहिए था, एंगल। engulf कर देना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, सेलर ने खुद को अगेन स्विंग किया, स्विंग हाई क्रिएट किया, स्विंग लो भी, मतलब स्विंग हाई भी क्रिएट किया और न्यू लो भी क्रिएट किया। तो सेलर कुछ नहीं कहना चाहते भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट में, दोनों ही वीक हो रहे हैं, और जब भी दोनों वीक हो रहे हैं तो आप वैसे ही कंफ्यूज हैं। तो नेक्स्ट कैंडल आपकी आरआरसी के फॉर्मेशन में मार्केट सीधा ऊपर जाती है, और ये हमारी है पहली ट्रेड। अगली वाली जो कि साफ साफ लॉस है, समझ रहे हैं? साफ साफ लॉस है, क्योंकि अब इससे बचने का कोई कारण, आप कहेंगे सर बचा जाएगा, बचना ही नहीं है, बच ही नहीं सकते। एक ही तरीके से बच सकते हैं कि भाई, पहले तो स्टोरी तो यही कह रही है कि मार्केट ऊपर जाए, गई भी है, पर भाई हम सबको बाहर करने के बाद, दिस इज आर फर्स्ट कैंडल, प्योर लॉस है, आरआरसी भी है, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर इस रेड कैंडल के आने का। तो इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल पर
मार्टिंगल का यूज किया जाएगा। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड सेम लॉजिक। क्लियर? आप कहेंगे सर यहाँ तो पूरा एनगल्फिंग होगी सेलर पावर में। ये करेक्शन ही है, ये करेक्शन ही है। कैसे करेक्शन है? ये कैंडल जो बड़ी आई है करेक्शन कैंडल है। अगर करेक्शन ना होता तो ऊपर नहीं जाता। मैं यहाँ पे मार्टिंगल लेता ही लेता आपके लिए, क्योंकि ये कैंडल का रेड बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। कितने लॉजिक्स हाँ। हैं यहाँ पर, सोचिए। अब आप लोग कहते हैं कि सर आरआरसी रट्टाफिकेशन नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं है। ध्यान से समझिए, इस आरआरसी को लेने के पीछे कितने लॉजिक है बताइए। बताइए क्या क्या लॉजिक है, लिख लेते हैं चलिए, ऐसा क्लैरिटी हो जाएगी और ज्यादा माइंड में। तो पहली ट्रेड हमारी आरआरसी की थी और हमेशा लिखना स्टार्ट करते हैं। बताइए, पहला तो मेजर अप है, ये सुन लो, यस। यस। मेजर अप प्लस। दूसरा, सेलर ने पावर दिखाई, ये तो हमारे माइंड में ही चलेगा, लेकिन वीकनेस हो गई, मतलब सेलर वीक हो गए। और ऐसा नहीं है ट्रेड विन नहीं होगी आपकी, कई जगह बहुत जगह वीक हो विन होगी। अगर आगे चलेंगे आगे मिलेगी तो बिल्कुल देखना आप लोग। सर इस रेड कैंडल को पीके कैंडल कह सकते हैं। रेड कैंडल को बिल्कुल पीके कह सकते हैं लगभग, हाँ यस। एक और कारण ये भी है, इस पर रिवर्स करने का ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर इधर वीकनेसेस हुई, उसके बाद बायर एंटर, अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, इन्होंने इसे तोड़ा। इसका मतलब हो सकता है पीके कैंडल है। सिंपल। क्लियर है? सेल मेजर अप है, वीक है, सेलर वीक है, प्लस हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, एच एच की होगी, प्लस हाई आरआरसी भी बन रहा था। ठीक है, तो इतना लॉजिक मेरे ख्याल से एनफ है। और हम गलत तब होते, आप लोगों को बता देता हूँ हम गलत कब होते। बताइए हम गलत कब होते? जब मार्केट इसके बाद डाउन आ जाता है। जब मार्केट इसके बाद डाउन आ जाए, तो हमारा फिर प्रोस्पेक्टिव ही गलत हो जाता पूरा, हमारा ओवरव्यू ही गलत हो जाता पूरा, कि भाई साहब हमने गलती कर दी। लेकिन मार्केट ने तो वही डायरेक्शन चूज किया जो हमने सोची थी, क्योंकि सेलर का फेलियर यहाँ हो गया था, उसके बाद कंफर्म इन बायर्स ने कर दिया, अगेन सेलर आ रहे हैं, फालतू के लॉजिक नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ कि मार्टिंगल का आप यहाँ यूज करेंगे। कई बार मार्टिंगल फेल होगा, मैं ये नहीं कह रहा विन होगी, बट लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका मार्टिंगल विन होने वाला जब आपका पूरा लॉजिक बैठेगा किसी भी ट्रेड में। और यदि किसी भी ट्रेड में अगर आपका लॉजिक बैठता है तो बाई चांस वो मार्टिंगल में लॉस हो जाता है, तो वहां आप देखेंगे कि मार्केट में रिवर्सल, मतलब ओवरव्यू ही आपका गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे। हमारा ओवरव्यू क्या था? यही तो था कि भाई साहब पहले नीचे आए या और नीचे भी आई। अब जब यहाँ पे फेलियर नीचे आना ही नहीं चाहती तो हमारे ओवरव्यू ये हो जाएगा, सिंपल। क्या यही हुआ था मार्केट में और यही हमने इस पर ट्रेड करी थी? तो ये दोनों के ट्रेड हमारी मतलब एक ही लॉजिक पर ट्रेड है, इसके दोनों के लिखने जो ना एक ही कैंडल है और मार्टिंगल का यूज किया। क्लियर है भैया? अब क्या हुआ? क्लियर। इस कैंडल में बायर एंटर हुए, जैसा कि हमें दिख रहा था, वो भी खुद से श्रिंक होते हैं, सेलर से भी श्रिंक होते हैं। अब वो तो बायर एंटर होंगे और श्रिंक भी होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि सेलर की पावर को चेक किया जाएगा, क्या सच में ही है या काट रहे हैं, हमारा बना रहे हैं, मतलब। क्लियर? क्लियर। अगेन बायर एंटर होते हैं खुद से, अगेन लगातार दो कैंडल में श्रिंक हो रहे हैं भैया, तब भी बायर नहीं हो रहे, इसका मतलब अब पीके तो इसको क्वीन मत बना देना अपनी तरफ से मेजर के खिलाफ, है ना? सर सिंह को ना थोड़ा समझाइए। हाँ, सिंह को ना किसे कहते हैं, समझाइए। श्रिंक, श्रिंक होना कहते हैं जब ये बॉडी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बॉडी डिक्रीज हो गई है इनकी हल्का सा। श्रिंक का मतलब होता है हिंदी में सिकुड़ना, तो मतलब डिक्रीज होना बॉडी का एटलीस्ट, तो उसे हम बोलते हैं श्रिंक होना। ठीक है, ओके ओके। तो बायर ने लगातार बॉडी को श्रिंक किया है, ऑब्वियसली मार्केट नीचे ही जाना चाहती है,
अगर जाना चाहती है तो फिर इस कैंडल में आपको सेलर की एंट्री दिखनी चाहिए थी, लेकिन सेलर अगेन इंक्रीज हो रहे हैं। सॉरी, सेलर कह रहा हूँ, बायर। नेक्स्ट टारगेट आपका ये है, ये हो गया भाई मार्केट यहाँ पे स्टक। रिवर्स के हम बचे नहीं कहीं पे, रिवर्स कर नहीं सकते क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ हो जाएगी। कंटिन्यू वैसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई वीकनेस खुद से वीक। बिल्कुल सेलर एरिया है ना। और टारगेट, टारगेट पे। बिल्कुल। एंड अब देखेंगे कि मार्केट में अगेन लगातार इंक्रीज होते हुए मार्केट में डोजी टाइप एक रेड कैंडल आती है, डोजी टाइप ही बोलेंगे, और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है। और इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का बता इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत है ही नहीं हमें, आप लोगों को पता है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या, कौन सी कैंडल है। एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब पीके कैंडल बोलते हैं इसे, पॉकेट खा ले। यस और नो? या हायर हाई भी बन चुका है, पॉकेट खाली बन गई। नेक्स्ट अगर ये पावर ही होती तो नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या करते, आपके साइड करते, ट्रेड करते या नहीं? लेकिन हाँ अब नहीं करेंगे क्योंकि पीके के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। वही। दिस इज आर वेटिंग कैंडल। हमने यहां से यहां तक इस चार्ट की स्टोरी मेकिंग करी है अभी तक, और हमें केवल एक ही ट्रेड मिली है जिसमें भी मार्टिंगल में विन हुई है। अब ऐसे चार्ट में आप कहते हैं कि भाई मेरे को तो ट्रेड ही करनी है, और जानबूझ के मैंने इस चार्ट को सेलेक्ट किया। हालांकि मैं हमेशा पहली जो क्लास रखता हूँ हाउ टू मेकिंग की, बहुत इजी चार्ट रखता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल जाए। इस बार थोड़ा सा मैंने थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को चूज किया ताकि आपको ताकि आपको पता लगे कि स्टोरी मेकिंग हर चार्ट पे किस तरीके से सोचा जाता है, कितना वेट भी करना पड़ सकता है आप लोगों को, चाहे आपको कितना भी चार्ट रीड करना है। अब मैं चाहूं तो आपसे इस पर भी डाउन की कह सकता हूँ कि डाउन कर दीजिए क्योंकि बॉडी है, रिसेक्शन है। चाहूं तो इस डोजी पर भी कह सकता हूँ कि डाउन कर दीजिए क्योंकि बॉडी श्रिंक हो गई, लेवल है। बट प्रॉब्लम ये है कि कई बार यहाँ से तोड़ के निकलेगी मार्केट, और जो कि यहाँ भी निकली है, बस यहाँ तो लक समझ लीजिए आपका, यहाँ पर डाउन की ट्रेड अभी भी बनी नहीं है। अब जैसे ही सेलर एंटर हुए, वो भी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, बायर से बिल्कुल स्लिंक है बट लेकिन स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक अपने आप में एक कंफर्मेशन है, स्विंग हाई नहीं है, ये भी एक अपने आप में कंफर्मेशन है कि भाई ये सच में ही पीके कैंडल थी और ये वेटिंग कैंडल है। और नेक्स्ट कैंडल में पहले तो हम अब देखेंगे, जब हायर हाई बन गया तो अगर मार्केट आती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यहाँ से ऊपर जाइए। सुनो, यस, यस। वहां से C1 बन गया अब। वेरी गुड। यहाँ पर क्या हुआ, सेलर एंटर होते हैं, और सेलर एंटर होते खुद से श्रिंक, बायर से भी श्रिंक। अगेन कौन एंटर होता है, सेलर एंटर होते हैं। बिल्कुल लगातार दो कैंडल में सेलर क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और इस थर्ड रेड में तो खत्म ही हो गए, तो ये तो बिल्कुल ही कंफर्म कर रहा कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब थोड़ा ट्रैप देखना, इस कैंडल में कितने लोगों ने बाइंग की होगी कि भाई मार्केट ऊपर जाना चाहती है, यहाँ पर वीकनेस है, चलो भाई बाइंग कर लेते हैं। बहुत लोगों ने की होगी, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि लेवल नहीं है हमारे पास। पर क्या यहाँ पर हर कोई यही नहीं सोचेगा कि यार खत्म हो रहे हैं लगातार, कि मार्केट यहाँ से हायर हाई भी बनाएगी, मिडिल भी है, तो मैक्सिमम टाइम जैसे यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। ये सुन लो। यस, तो वो यहाँ C1। हाँ, इस कैंडल में इन लोगों को बाहर किया गया है। हम्म। और हमारे लिए ये कैंडल कौन सी है, विनिंग पीके विनिंग का। कैंडल। विनिंग कैंडल मतलब एग्जॉशन। विनिंग का। आपके लिए एक चीज बताइए क्या। Which one your house number 350? अरे भाई, Your house number 350. यार हाउस नंबर नहीं है बताने का, वरना पहुंच जाएंगे हम वहाँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हिसाब से क्या है, ये क्या है भैया, एक विनिंग कैंडल है। हाँ। और विनिंग कैंडल के बाद मैक्सिमम क्या होता है बताना जरा, रिवर्स होती है मार्केट। रिवर्स। क्या यहाँ पर जो बायर बैठे थे, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, अगली कैंडल में हम ट्रेड करने वाले हैं आपके लिए, वो भी विदाउट एनी लेवल। यस। बट कुछ चीजें हैं जो हमें कंफर्म कर रही हैं कि यहाँ रिवर्स होगी, बहुत लॉजिक सी अगली ट्रेड के लिए बिना लेवल के भी। सबसे पहले इस कैंडल में क्या बाइंग करी होगी बहुत सारे लोगों ने जिन्हें बाहर किया गया होगा सबसे पहले, यस। तो वो तो एंटर होंगे होंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ट्रेड में मार्टिंगल के लिए।
क्लियर है? हम्म, दूसरा C1 कंफर्म, क्योंकि भाई ठीक यहाँ है। भी तो बायर बैठे होंगे, जो यहाँ बायर एक्टिव होंगे वो भी तो एंटर होंगे अब। तो एक लेवल क्या है कि एक लेवल भी ब्रेक हुआ है, तो एक और कंफर्मेशन है। और एक और चीज बताऊं, 60 और 50 के बीच में कौन सा राउंड नंबर आता है? सॉरी, 50, 60 और 40 के बीच में क्या 50 का राउंड नंबर आता है? yes. तो क्या वो यस भी सर। लिखा होगा यहाँ पर? तो इस वजह से यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड आप इस कैंडल पर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द ऑलरेडी साफ साफ इसके माथे पर लिखा हुआ है क्या, मैं एग्जोशन कैंडल हूं। उससे पहले वाली की मतलब विनिंग कैंडल पे लिख रहा कि मैं एग्जोशन हूं, मैं ही हूं वो कैंडल जिसको लोगों को तलाश है। हमें तो तलाश है पर। तो ये भाई बहुत तगड़ी लॉजिक वाली ट्रेड है। इसमें क्या क्या लॉजिक है वो हम एक बार छाटेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले, विनिंग कैंडल अपने आप में एक क्वालिटी वाली कैंडल है। दूसरी ट्रेड हमारी, अब एक बात बताइए, पहली हमारी आरआरसी क्या सोर्स आउट पे थी वो? यस सर। दूसरी भी आपको एक एग्जॉशन वाला सोर्स आउट बताया था क्या? ये वही है क्या सेम? यस सर। हम्म, जब एक लेवल ब्रेक हो, एग्जॉशन हो रहा हो, नेक्स्ट लेवल पे क्लोजिंग हो, नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मैंने 50 का राउंड नंबर लिया है। सर यहाँ पे भी पैटर्न भी बन रहे हैं। क्या? भी पैटर्न। हाँ, मैजिक भी बनना, लेकिन वो ब्रेक हो गया ना, प्रॉब्लम ये है। हम पर ब्रेकआउट का फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास एग्जॉशन हुआ है, तो विनिंग कैंडल लिख सकते हैं। उसके बाद अगर एक और देखा जाए तो प्लस और क्या लॉजिक हो सकता है कि एक लेवल ब्रेक हुआ है, और रिटेस्ट प्लस करने के लिए। क्लोज एट 50 राउंड नंबर। आपको दिख C1। नहीं, 50 का राउंड नंबर दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं सिक्स सेंस यूज करना कि 60 और 50, 40 के बीच में 50 आता है। यस और नो? हम्म, यस सर। क्लोज एट 50 राउंड नंबर, राउंड, देन रिवर्सल। सिंपल सी बात है। क्लियर है भाई यहाँ तक? सर ये विनिंग कैंडल है, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हम बी पैटर्न का यूज नहीं करेंगे। इस कंडीशन में नहीं, वी पैटर्न नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। वो लेवल पर ही क्लोज देना लेवल पर ही क्लोज देनी चाहिए, उसे वी बोलते हैं ना। ये तो चाहिए। हाँ, तब कर सकते हैं आप ब्रेक होने के बाद। देखिए, मेन बात है कि बॉडी इंक्रीज होकर भी मैंने मना किया, लेकिन यहाँ बॉडी इंक्रीज होना संभव ठीक है। क्यों? क्योंकि वीक के बाद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लगातार 2 कैंडल वीक हुई सेलर की, उसके बाद अचानक से स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो दैट इज द साइन ऑफ एग्जॉशन। क्या हुआ ना कुछ ना खाए ठीक है, दैट इज द सर जो साइन ऑफ एग्जॉशन। कैंडल बनी है रेड की। क्लियर भैया? yeah. अब यस सर, क्लियर है। क्योंकि C1 और C2 तो हमारा मिल गया है, वो भी एक साथ मिला है, गुस्से में मिला। अब 2 ट्रेड हमने करी है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कैंडल तब मानते इसे जब यहाँ पर स्विंग लो होता, बट यहाँ पर स्विंग लो नहीं है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। व्हाट इज आर एक्सपेक्टेशन? नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होगी बताइए? या तो इसको रीटेस्ट करके आए जो कि इनने किया है, या फिर सेंटर लाइन से आए। ये दो एक्सपेक्टेशन बताइए। एडवांस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस क्लास को याद कर लीजिए एक बार। हाँ, अब यहाँ पर सेलर वीक हो गए, स्विंग हाई बना के, ओबियसली बायर तो ट्राई करेंगे ही करेंगे। तो क्या लगातार बायर श्रिंक हो रहे हैं क्या खुद से? क्या सेलर भी लगातार श्रिंक हो रहे हैं क्या खुद से? तो जब दोनों श्रिंक आपस में खेल रहे हो, बोर्ड इंक्रीज और श्रिंक वाला केस, तो वहां पर हम थोड़ी देर क्या करेंगे, वेट करेंगे, तो वही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। पर क्या मैं इस छोटे से लोअर हाई को कंसीडर कर सकता हूँ? इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल जैसे ही यहाँ पर हो, तो अगली कैंडल में कौन आता है? सेलर आते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन भी क्या थी कि नीचे आए, वो भी स्ट्रॉन्ग। बट वी कांट टेक ट्रेड, क्योंकि दिस इज द
एक बायर एरिया और इसको तोड़ नहीं पा रहे ये बेचारे। हाँ, अगेन बॉडी श्रिंक हुई, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि दोनों से श्रिंक हो गए, तो हो सकता है बायर अब आ जाए। क्लियर है? लेकिन जैसे ही इस कैंडल में अगेन बॉडी श्रिंक होती है, यू कैन टेक ट्रेड। क्लियर? श्रिंक कह रहा हूँ, इंक्रीज होती है। क्योंकि देखिए सोचिए, पहला बायर ने पुश किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर पुश यहाँ करे इस कैंडल में, अगेन सेलर ने चलो इसको देखते हो कर दिया श्रिंक, उसके बाद भी नहीं आ पा रहे, तो दिस इज द प्रेशराइज्ड कैंडल। नेक्स्ट राउंड नंबर ये है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। राउंड नंबर वैसे तो 120 का यूज नहीं करेंगे इसका, तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? clear. तो इस पर आप ट्रेड करेंगे, इस पर कह रहा हूँ, सॉरी, इससे पहले वाली पर डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये साफ साफ लॉजिकली ट्रेड है। जैसी बॉडी श्रिंक हुई, एक्सपेक्टेशन अब यहाँ में अब एक चीज समझना है कि जो लोअर हाई बना है ना, ये लोअर हाई नहीं है। ये देखने में तो लोअर हाई लग रहा है, पर इतना तगड़ा लोअर हाई नहीं कह सकते हम इसे। ये केवल ऊपर गया, रिट्रेस करके नीचे आई है मार्केट, तो अब लोअर हाई बनने का हमें वेट ही करना है। अब इस पर हमने ट्रेड करा, उसके बाद अगेन जैसा कि बायर आ गया और साफ साफ दिख रहा है भाई सेलर खत्म हो लिया। और कहीं जब भी आपका लोअर लो बन जाए, C1 C2 मिल जाए और मार्केट डायरेक्ट नीचे आती जा रही है, और जहां भी एक कैंडल में भी श्रिंकनेस दिख जाए ना, तो भी आपको वेट ही करना होता है। अब क्वेश्चन मार्क आपके सामने है कि क्या मैं नेक्स्ट कैंडल पर, ये तो चलो ग्रीन आ गई, अगर बायर में देखा जाए तो पावर है, स्विंग लो बनाया तो सेलर भी इंटरेस्टेड है, और अगली में रेड आ गए। अब बताइए कि क्या मैं इस कैंडल पर ट्रेड करूंगा, इस एंगल्फिंग पर? No. ये सोचने वाली बात है। बताइए, क्या नेक्स्ट टाइम पर ट्रेड करेंगे क्योंकि सेलर पावर दिखा रहे हैं अपनी बायर से? बताइए। नहीं कर Tailless सकते है ना? सर, एग्जॉशन भी हो सकता है। वेरी गुड, दिस इज द हाँ, पीके कैंडल हो सकती है और हमें हमेशा वेट करना है। क्लियर है? हम्म, वेरी गुड। नेक्स्ट टारगेट जो पॉसिबल होगा हमारा ये होगा, अगर ये पीके नहीं है तो। ठीक है? तो हम्म, ये कैंडल कंफर्म क्या कर रही है कि भाई साहब मैं पीके नहीं हूँ। जैसे पावर इंक्रीज हुई है उस हिसाब से तो यही कह रही है ना, पीके नहीं हूँ। तो आप नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं डाउन की, अगर ये टच नहीं हुआ लेवल, इस पर डाउन की ट्रेड करेंगे हम ऑब्वियसली। ये हमारी विन होगी। आप कहेंगे सर विन कैसे होगी? सबसे पहले तो हमारी, बताया था कौन सी कैंडल है, टेललेस कैंडल। और टेललेस कैंडल पे हमेशा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करना होता है। जब आपको ट्रेड करनी हो और टेललेस बन रही हो, तो हो सकता है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लेना चाहिए। और कहाँ से लेना चाहिए? आसपास का कोई भी राउंड नंबर ऊपर से। उठा लीजिएगा, या इसी कैंडल का 50% उठा लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 50% बता दीजिए। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50 वगैरह छोड़िए, आसपास का राउंड नंबर उठाइए, काम खत्म। और इसमें लेवल के नीचे आने पर अप की ट्रेड करेंगे या डाउन की? नहीं, डाउन की करेंगे, अप की क्यों करेंगे? डाउन लेवल तो यहाँ टारगेट तो नीचे ये है ना, अप की तो करेंगे नहीं, आपका तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर, है ना? क्लियर? Clear. यदि यहाँ पर एक स्विंग लो बन जाता, तो हम नेक्स्ट पर मार्टिंगल का भी यूज कर सकते थे, मतलब कि नेक्स्ट पर भी ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि लेवल अब भी टच नहीं हुआ। स्विंग लो नहीं बना तो सिंपल है, ये करेक्शन ही होगा। क्लियर? अब लोअर लो क्रिएशन हो गया क्या? यहाँ तक अगर देखा जाए तो सेलर आए, यहाँ पर आए, इस पर तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, बायर एरिया सिंपल है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन हाँ, क्या होगी? मार्केट यहाँ से पुल बैक ऊपर। करे, वापस आए। कहाँ तक करेगी वो भाई हमें दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए भाई चलते हैं आगे की तरफ। अगर आप इसको लोअर हाई मानेंगे, तो भाई फिर इतनी ही एक्सपेक्टेशन होगी हमारी। बट कोई नहीं, हमारे कौन से घर से जा रहा कुछ, हम तो स्टोरी मेकिंग करते जाएंगे। यहाँ बायर एंटर होते हैं, यस और नो? Yes. खुद से इंक्रीज होते हैं, स्विंग लो बनाते हैं, सेलर खुद, सेलर का भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, खुद का भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो कंफ्यूजन है। नेक्स्ट कैंडल में अगेन बॉडी इंक्रीज होती है, वो भी नीचे ट्राई किया, बायर ने पुश कर दिया, तो साफ साफ है भाई गुस्से में बायर। पर क्या करें बेचारे, इसको तो तोड़ ही नहीं पा रहे। अगेन में अगेन बॉडी इंक्रीज होती है। आप कहेंगे सर अब तो हमारी ट्रेड बन गई, अब तो आग लगा देंगे हम नेक्स्ट कैंडल पे। बिल्कुल आग लगाना है, बट लेकिन कब लगाना है? जब इसके नीचे आएगी। क्यों? डीप लेवल किस किसने पढ़ा है? Oh my God. डीप स्ट्रॉन्ग लेवल। और क्या ये डीप स्ट्रॉन्ग हाँ, लेवल ये क्या? स्विंग हाई तो है ही हाँ, नहीं, है स्विंग हाई तो है ही नहीं। नहीं, क्या डीप स्ट्रॉन्ग लेवल ये क्या है?
यस। तो इस वजह से यहाँ पर हम वेट करेंगे, और आप कोई लॉजिक नहीं है इस कैंडल का रेड बनने का, फिर भी बन गई ना, तो डीप लेवल का हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट यूज किया जाता है बचने के लिए। तो इसने हमें प्लेसिंग दी नहीं, और नेक्स्ट कैंडल अगेन बॉडी इंक्रीज करके आते हैं और देखेंगे तो आप यहीं क्लोजिंग दे रहे हैं, और उसके बाद ग्रीन कैंडल आ गई। क्यों आना ही चाहिए था इन्हें, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बायर की बॉडी इंक्रीज हुई है। स्विंग हाई हमें क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मैं हूं, बायर कह रहे मैं हूं, आऊंगा, लेकिन सेलर कह रहे भाई साहब हम भी बॉडी इंक्रीज करेंगे लगातार, रोक सको तो रोक लो। फिर बायर कह रहे हम काय को रोकेंगे, हमारे को घर से कुछ जा रहा, वीक हो जाएंगे हम तो। अब बायर का तो फायदा ही नहीं भैया, मत मत जाने दो। जब मैं देखो, अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ, ये चीजें में कंफ्यूज नहीं होने का। ये सेलर एरिया है और ये दो कैंडल सेलर की हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सच में ही सेलिंग प्रेशर है। कैसे पता चलेगा पता है तुम्हें, ये बिना वीक हुए ही सेलर आ रहे हैं। जब भी बिना वीक हुए ही अपोजिट ग्रुप एंटर हो रहा है, स्विंग हाई होते हुए भी बॉडी को इंक्रीज कर रहा है, तो समझ जाइए वो लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारे लिए, फायदेमंद। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। और कंफर्म कहाँ हो गया अभी तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही बाय ने खुद को श्रिंक किया, स्विंग लो बनाया, दैट इज द कंफर्मेशन, प्योर कंफर्मेशन की भाई सच में सेलिंग प्रेशर है, आग लगा दो। ठीक है, तो यू कैन ट्रेड हेयर डाउन साइड, क्योंकि आपको पता दिस इज द सेलिंग प्रेशर। बाय ने इसी वजह से खुद को श्रिंक किया, क्योंकि ये दिख रहा है सेलिंग प्रेशर, पर सेलर ने खुद को अगेन श्रिंक किया। अगर बायर को ऊपर जाना होता तो किस कैंडल में आएंगे, इस कैंडल में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोअर हाई क्रिएशन हो गया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, लोअर लो की होगी। जैसे ही इस कैंडल में बॉडी इंक्रीज होती है, यू कैन ट्रेड एयर। इसने खुद का हाई लो तोड़ा है, यू कैन ट्रेड एयर। तो एक दो तीन, तीन कैंडल पे हमारी लास्ट, चार कैंडल पे हमारी, चार कैंडल में से तीन कैंडल पे हमने ट्रेड करी है, जबकि यहाँ पर हमें आठ कैंडल में से बहुत सारी कैंडल में नहीं मिली थी। और आरआरसी का भी तो कॉन्सेप्ट है ये, क्लियर है? वो ग्रीन सर जो कैंडल में स्मॉल हम ग्रीन एमओएस है, यूज नहीं कर सकते? क्या? ग्रीन कैंडल जो आपने बताया था, वो छोटा सा हाँ एमओएस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो बड़ा बड़ा रेड हाँ कैंडल है ना। बिल्कुल, हाँ ये तो, अरे बॉडी इंक्रीज वाला सोर्स आउट कह रहे हैं ना आप, हाँ बिल्कुल कर सकते हाँ हैं, इसके नीचे ऊपर नीचे आने में, हाँ इस पर भी हाँ ट्रेड कर सकते हैं। मैं हाँ सोच रहा था थोड़ा नहीं बताएं, इसे बाद में देखें, क्योंकि नए, हमारे नए स्टूडेंट भी है इसमें। तो इस कैंडल पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द बॉडी इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, सीधी सीधी सी बात है। हाँ। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए करेंगे क्योंकि अभी बायर की कैंडल स्विंग हाई भी है, और या बायर की कैंडल क्या है, तो डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। अगेन ये चीज इज द रिट्रेसमेंट कैंडल, क्योंकि बॉडी श्रिंक के, इस पर कर सकते हैं ट्रेड। एंड देन अगेन इस पर भी कर सकते हैं, अगर इसने खुद का लो तोड़ा तो इस पर भी करेंगे, और नेक्स्ट कैंडल पे हाँ। वेट करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस इज द लेवल। सर आपने जो ग्रीन रिट्रेसमेंट के बाद रेड कैंडल पे ट्रेड करने के लिए बताया, हाँ, तो सर इसमें ग्रीन पे सर स्विंग लो नहीं है तो सर प्रॉब्लम नहीं होगा? स्विंग लो है यहाँ पर, देखेंगे तो है। अच्छा ठीक है, ठीक। चलिए दिखा देते हैं, देखिए स्विंग लो है। हाँ हाँ सर, ठीक 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 है, ठीक। नहीं चलेगा। हाँ सर। अब सर क्या क्योंकि है, सर जैसे कभी कभी वो पलट जाती कैंडल, स्विंग लो नहीं होता तो फिर हाँ देखिए ग्रीन स्विंग एक लो और नहीं बन होगा तब जाता है। नहीं करेंगे, स्विंग लो नहीं होगा तब नहीं करेंगे। ऐसा मैंने आपको दिखाया था कई जगह, यहाँ मना किया था ना ट्रेड करने के लिए, स्विंग लो नहीं है तो हम नेक्स्ट पे डाउन की नहीं करेंगे, जबकि हम कर सकते थे रेड। तो स्विंग लो नहीं है तो नहीं करेंगे, यहाँ पे स्विंग लो है इस वजह से कर रहे हैं। एंड क्या इनको C1 दे दिया, क्या इन्होंने नीचे नहीं जा पा रहे बेचारे, जैसे ही बायर एंटर हुआ, क्या ये अगेन एनगल्फिंग शॉर्ट बनता है हमारा HH फेल वाला? लो लो। बिल्कुल, लेकिन लॉजिक भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है, लॉजिक सुन लीजिए, नीचे फेल हो गए, बायर सेलर ने लगभग खुद को श्रिंक ही किया खुद से, एंड बायर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग देते हैं। बट लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ, ट्रेड क्यों नहीं करूंगा बताइए, बिकॉज ऑफ स्विंग लो है और इसने प्लेसिंग ही नहीं दी। हमने क्या बोला था, हमेशा हमारा रूल क्या था कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से यूज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद ग्रुप नंबर जो 11 है उनको 5 वीडियोज भेजी जाएंगी, जिसमें क्या क्या है, आपका गैप अप गैप डाउन की क्लास होगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट शोर शॉर्ट की क्लास चालू हो जाएंगी। ग्रुप कौन कौन सी होंगी, गैप अप गैप डाउन, एमओएस, लेफ्ट लेग होगा उसमें और भी क्लैरिटी के साथ।
एंड आपका एज की क्लास होगी, एज की क्लास होगी, और कौन से होगा भैया आपका, एक दो और शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, एक दो क्लास और है। ठीक, हाँ डीप लेवल ये भी होंगे। उसके बाद अगर मैं और बात करूं, हालांकि मेरी अब समाप्ति चल रही है, तो C1 मिल गया, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कोई बताएगा क्या? क्या ये एक्सपेक्टेशन होगी क्या कि C2 मिल जाए? तो सेलर ने जब, बायर ने यहाँ पे खुद को जब श्रिंक किया, तो क्या बायर सेलर को इसी कैंडल में आ जाना चाहिए था? अगर सेलर इंटरेस्टेड होते तो इस कैंडल में बायर नहीं आते। हाँ। अगर ये लेवल में गैप है जो कि नहीं दिख रहा है, सॉरी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी मेकिंग की क्लास। उसके बाद नीचे आया, रीटेस्ट किया, सीधा ऊपर चले गए। तो बस इतना ही काफी है, क्योंकि मुझे पता है अब तक हम, आपका दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। हम लोग यहाँ पर जो बड़ी जो ग्रीन कैंडल है उस पे वो ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो SNO देख सकते हैं ना, और स्ट्रांग SNO हो जाता इस वाली है पर, रिवर्सल के लिए। ब्रेक नहीं, नहीं कर नीचे सकते। पहले कैंडल, इस फर्स्ट पर, ग्रीन, हाँ ये। हम्म। नहीं इस पर हम करते। ट्रेंड के अगेंस्ट है, हाँ ट्रेंड के अगेंस्ट है, मुझे बिल्कुल पता बिल्कुल है। ट्रेंड के अगेंस्ट है, और लास्ट बायर कैंडल भी क्या थोड़ी सी वीक है। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट ब्रेक करे इसे, यस और नो? यस सर। यही एक्सपेक्टेशन अगर बहुत। हमारी है कि ब्रेक करे, बट लेकिन यहाँ बन गई, इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा, बट लेकिन यहाँ पर लॉजिक ही नहीं बैठता रिवर्सल की ट्रेड का, इसलिए हमें अपने अनुसार अपने स्ट्रक्चर को यूज करना है। क्लियर है? कई बार आपको ब्रेकआउट करती हुई नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ दिखता है तो देख, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ भी क्लोजिंग है, हमारी एक्सपेक्टेशन अप की है, तो डायरेक्टली ब्रेकआउट करती हुई नजर आई है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें हमेशा ये- ध्यान में रखना, हमें अपनी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ नहीं जाना किसी भी कीमत पर। नहीं, इस क्योंकि ये बहुत से पॉइंट टच किए ना वो SNO में, इसीलिए मैं ठीक है, एक सजेशन बोल रहा था। ओके ओके, हाँ बिल्कुल। देखिए, नहीं सजेशन सही है, बट वही है कि अगर एक्सपेक्टेशन हमारी डाउन की है और वहां पर मैं लेवल को देख कर रिवर्स कर रहा हूं, तो वहां पे हमारी मेंटेलिटी डुअलिटी हो गई। हाँ। अब वहां पे दो ही कलर बनने वाले हैं, पहला या तो रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा, इनसे अलग तीसरा कलर नहीं बनने वाला। तो अब वो ग्रीन बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वो मिस हो गई। मिस तब मानेंगे जब हमारे तरफ से ट्रेड थी, लॉजिक था, और मैंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर लॉजिक नहीं बैठता, इसलिए हम यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे। और इसको मिस भी नहीं मानना गलती से भी, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट मूव क्या होगा। हम देखिए, मैं अगर यहाँ हूंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही रहेगी, तोड़ दे, क्योंकि लोअर लो ही बनने की संभावना ज्यादा रहती है लोअर हाई के बाद। तो C1 C2 तो भाई इस कैंडल के बाद मिलेगा, है ना? पता चलेगा कि भाई C1 मिलने की संभावना जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग में है, तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए मार्केट के अंदर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। और जिन लोगों ने लाइव ट्रेडिंग को अभी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इससे आपका ही भला है, और सिंपल है, करना चाहिए, शुभ। क्योंकि आपकी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। और लाइव ट्रेडिंग में तो अलग ही मजा आने वाला है, चाहे वहां पर लॉस हो प्रॉफिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लॉस भी होगा तो भी सीखने को मिलेगा, और प्रॉफिट होगा तो भी सीखने को मिलेगा। समझ रहे? क्योंकि दोनों से ही, सर लाइव वाली ट्रेड का ये अपने क्लास का टाइम का होगा सर? शाम को रहेगा उसका भैया टाइम आपका, 4 मई को क्लास होगी उसकी स्टार्ट। ठीक है, 4 मई से हर सैटरडे को उसकी क्लास होगी। क्योंकि अब ऐसा किया गया है कि एक क्लास आपकी माइंडसेट की होगी, और एक क्लास आपकी लाइव ट्रेडिंग होगी, तो ये दोनों साथ में चलने वाली है। और माइंडसेट की वही होगी जो 6 बैच में ऑलरेडी ज्वाइन होंगे, क्योंकि फिफ्थ की तो अभी एक दो दिन में, कल और परसों में खत्म हो जाएंगी, और 6 बैच चालू होगा। तो अब कुल मिला के बात ये है कि अब ईमानदार लोग ही हमारे साथ रहेंगे, बेईमान लोग नहीं रहेंगे, बात ये है। समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं लोग हो बड़ी रहा। बेईमानी करते हैं, बड़ा दुख, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि बस हमारा माइंडसेट का कोर्स करने के बाद भी अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो जीवन में क्या करेंगे यार? मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे अगर मुझ जैसा कोई टीचर गुरु मिल जाए ना, कि जो इतना सपोर्ट करता हो हर चीज, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हर स्टूडेंट प्रॉफिट नहीं कर सकता, हमारा क्या किसी का भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कितना भी टॉप यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, उसका हर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो सकता। उसी का होएगा जो मेहनत करेगा, जो पेन 4 साल से ले रहा होगा।
ये सुनो, Yes, sir. जिसने 4 साल अच्छा 5 साल जो कोर्स किया उसमें प्लेजर लिया है भाई, मजे लिए जीवन के, और हो आग लगा दी ये भाई, पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, अपनी मौज मस्ती काटो, उसका लास्ट में जाकर दर्द उसे होगा। लेकिन जिसने वो 4 साल पेन जो है तो उसी को प्लेसमेंट मिलेगा, उसी को अच्छी जॉब मिलेगी, और उसमें से भी कुछ टॉप पर होंगे, कुछ सेकंड नंबर पर होंगे, कोई थर्ड पर होगा, कोई फोर्थ पर होगा, ये एक सीक्वेंस रहता। ऐसे ही हमारे हर बैच का हाल रहता। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मेहनत करेगा, जो कंसिस्टेंट मेहनत करेगा, किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर तो करना ही करना है, वो तो डेफिनेटली ठीक है। एक और चीज है, माइंडसेट, ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ। ट्रेडिंग आपको एक ऐसा हिस्सा है, ट्रेडिंग जो आपकी साइकोलॉजी को, और आपको यदि नखून कटवाएगी ना, वो कटवा देगा। ट्रेडिंग, अगर आपको सच में ट्रेडिंग से प्यार है ना, तो आपको हर चीज करवा देगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू गो फॉर प्रोसेस। अगर आप ट्रेडिंग से भी 5,000 10,000 महीना नहीं कमा रहे, या फिर अगर उसमें बात करूँ तो $100 $200 भी मंथली नहीं कमा पा रहे हैं, मान लेते हैं, तो भाई डोंट एक्सपेक्ट मत करना कि भाई साहब आप 1 लाख भी कमा लेंगे, क्योंकि आप 10,000 को इज्जत नहीं कर पा रहे। शुरुआत जीरो से, और जीरो से ही होती है। अब सीधी सी बात है, 1 लाख कमाने के लिए, $1 लाख कमाने के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। और इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा, आप पे या तो हो, पर इन्वेस्टमेंट होने से भी कुछ नहीं होता। मेन हिस्सा होता साइकोलॉजी का, कॉन्फिडेंस का। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और मैं दे दूं ना अगर आपको अभी 1 लाख रुपए, ना आप 5 से 6 दिन के अंदर जीरो कर दें उसे, शर्त की बात है। अरे क्यों? सर कुछ तो पहले ही दिन कर देंगे। हाँ, वो कुछ तो कर देंगे बिल्कुल, समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना। आपको किस पर ध्यान देना है, आपको खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है। आपको महसूस करना है क्या मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और सच बताऊं आपको, चलो एक सच बताता हूँ। आपने मान लीजिए $200 डाले, आपने 15 20 दिन, 1 महीना डिसिप्लिन फॉलो किया भाई, 200 से आपने क्या कर दिया, वो 500 कर दिए, हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे जब आप करेंगे तो। अब जो आपकी ट्रेडिंग होगी ना, अब आप थर्ड मार्टिंगल तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप $300 से खेल लें, और अब आपका लिमिट नहीं होगा पैसे का। किसी दिन आपका $50 से ही प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, किसी दिन 20 भी हो जाएगा, किसी दिन $100 भी हो जाएगा भाई। जब आप प्रॉफिट में खेलते हैं ना, प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाते हैं, तो उसकी ट्रेडिंग का अलग मजा आता। लेकिन सारा एक दिन में नहीं खोना, बस इसका ध्यान रखना। आपने मेहनत करके वो 200 को 300 बनाए, 400 बनाए, 500 बनाए, उसके बाद एक दिन में खो दिया, नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस समय पर जो आपकी ट्रेडिंग होगी ना, वो स्मूथली और कॉन्फिडेंटली हो जाएगी। आपकी, मान लो आपने गलत ट्रेड ली, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो, अभी हमने स्टोरी मेकिंग करी, और स्टोरी मेकिंग में अगर आपकी सारी ट्रेड विन हो रही है, जैसे कि हमारे यहाँ एक क्लोज, अगर मान लीजिए स्टोरी मेकिंग में आपकी 10 की 10 ट्रेड विन हो रही है, तो लाइव पर आपको एक्सपेक्ट करना केवल 7 ही आ पाएंगी, अगर वो भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। क्यों? वहाँ इमोशन ऐड हो जाते हैं। दूसरी बात, डेमो पे करते तब भी सेम ही सिनेरियो रहेगा। मान लीजिए, हम्म, कहाँ पर आपकी लॉस होगी जिस पर हम बच सकते, ये तो चलो ठीक है। और यहाँ कुछ दिख नहीं रहा वैसे, मैंने तो सारी तो, हाँ, ये वाली ट्रेड पे मान लीजिए आपकी लॉस हो गई। आपने ट्रेड किया, पैनिक हो गया भाई, बाइंग हो रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ तक टारगेट है तो यहाँ तक जाएगी, ये आपकी लॉस होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये भी लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो विन होगी। ये तब होगा जब आप पैनिक होकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। पता है आप लोगों को, दोनों को, सबको पता कि इन पे लॉजिक नहीं है ट्रेड करने का, और है भी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है। पर जब आपके पास पैसा लगाने के लिए होगा, तो थर्ड स्टेप मार्टिंगल आपका विन हो जाएगा। क्लियर है? पर कब थर्ड Yeah. स्टेप तक जा पाएंगे आप, जब आपका दिल धक धक नहीं करेगा, जब आप प्रॉफिट से खेल रहे होंगे। पहले होता है, ऐसी बेवकूफ़ी करनी नहीं है कि भाई ये गलत ट्रेड पे भी लगा रहे हैं भाई, थर्ड तो भी नहीं होगा, है ना। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि एक बार आप 100 को 200 तो करिए, ऑटोमेटिकली जो आपकी ट्रेडिंग की जो स्मूथली आएगी, वो इसके बाद आपको पता लगेगा। 200 से 300 होते ही और स्मूथ हो जाएंगी चीजें। आप दिन में लॉस नहीं करेंगे, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। फिर क्यों? बस एक आदत डालने की, लगातार 3 लॉस ना होनी चाहिए।
और लगातार 3 लॉस का पता है, हमारी नॉलेज यूज करेंगे तो डेफिनेटली अगर 11 के 11 शॉर्ट पे ट्रेड करेंगे तो लगातार तो किसी के बस की नहीं है जो हमारी नॉलेज के अनुसार लगातार। हाँ वो बात अलग है कि अगर अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया तो बात अलग है भाई, देखो ठीक है, मतलब कोई लेवल ही काम नहीं कर रहा, पर वहां भी आपको संकेत मिल जाएंगे। पता कैसे? बॉडी इंक्रीज होने लग जाएगी और आप तब भी मार्टिंगल ले रहे फिर गड़बड़ है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अरे अभी खुद मैंने पिछले कुछ दिनों में 70,000 के आसपास से प्लस प्रॉफिट बनाया है। तो हम बनाते रहते हैं ऐसा, मैं मजे लेता रहता हूँ, सिंपल है। और कुछ दिनों का मतलब अभी देखा जाए तो पिछले हफ्ते ट्रेडिंग की थी मैंने। इस हफ्ते तो मैंने 2-4 किया, इसमें इस हफ्ते तो ज़्यादा नहीं है, 20-25 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट है, क्योंकि ट्रेडिंग में कर नहीं रहा ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो अब एक बात बताइए, जब आपकी जॉब लगती है, 5 साल मेहनत, सबने बीटेक कर रखी होगी, बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी होगी, आईटी कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो भाई हम्म। कितने हजार की जॉब लगती है? 15, 20, 25, जो टॉप लेवल के ज्यादा ज्यादा 35, 40। वो भी बढ़ता है आपका प्रमोशन तब जब आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, या सुनो, क्लियर है? सिंपल सा फंडा है, वो भी 5 साल मेहनत करने के बाद लगातार अरे बुक। सर 6-6 हजार में इंटर्नशिप करते हैं बच्चे हमारे कॉलेज के। बताइए अब, और आप यहाँ पर आते हैं जहां पर उन्हें 8 घंटे भी देने होते हैं भाई जॉब में, और आप ट्रेडिंग में आते हैं और आप कहते हैं कि भाई मुझे 2 महीने में ही 1 लाख कमाने हैं। यार कुछ पैसे छापने की मशीन थोड़ी है। मशीन तब बनेगी जब आपके पास खुद ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होगा, वो भी छापा हुआ। इससे ये नहीं कि अपने घर से लगा रहे हैं आप, घर से तो एक लिमिट तक ही लग पाएगा। मान लीजिए आपके अमाउंट, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बस, 10%। लेकिन घर से आप इससे ज्यादा लगा ही नहीं सकते ट्रेडिंग के अंदर, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी लर्निंग के। जिसने भी लगाया सबने लॉस खाया है। ऑब्वियसली राइट है, मैं सच बता रहा हूँ, यही बात है। मैंने खुद लगाया ना, मैंने बाइक साइक सब बेच दी थी इसके चक्कर में। वो बात अलग है, मैं बाइक ऐसे कैश खरीद लूंगा अब जो बेची थी, ठीक है। तो वक्त बदलता है। ये लाइफ जीने के लिए मेहनत करी है यार हमने, सच बताऊं तो बहुत मेहनत करी है। मतलब तुम बस, आप लोग सुन तो सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते उस फीलिंग को, पिछली 4 साल को, कि हमारे साथ क्या क्या बीता। समझ रहे हैं? वो सबके साथ ही होता है स्ट्रगल फेज में, है ना। और ना मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता, और सीधी सी बात है, इस जिंदगी के लिए हमने मेहनत करी है, ठीक है। एंड अब मैं कहूँ कि ना मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, नजर लग जाएगी, अरे यार पहले भगवान भी ऐसे मारेंगे ना आगे, बस जब तू इस जिंदगी के लिए पगला रहा था, अब तेरे को मिल गई। अब तू इस जिंदगी को क्या कहते हैं, उस वर्ल्ड को मैं, हमारे भाषा में क्या बोलते हैं उसे, बौखला रहा, मतलब मिल गई अब तेरे को जिंदगी ये, अब तू उसे जीना नहीं चाहता, तो मैं तेरा क्या करूं? तो इसलिए जिस जिंदगी के लिए आप जीना चाह रहे हैं, जिस जिंदगी को आप पाना चाहते हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपसे आज से, देखो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करता हूँ, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पे बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमने बहुत कोर्स कर रखे हैं और डेली हमारी लर्निंग चलती रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज ही करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब मैं सच बताऊं, हमारी आधी से जिंदगी जो सक्सेस है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी है, ठीक है। जो मैं हर कोई बिलीव नहीं करता, मैं कौन करता से हूँ। अट्रैक्शन पर? क्या क्या कौन से अट्रैक्शन की बात कर रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कभी काम करेगा जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, ठीक है। तो ये चीजें वैसे ही, आप लड़की की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जिस पे हम बिलीव करते हैं। एक्चुअली देखो, बिलीव ही करने से होता है। अब सीधी सी बात, अगर ग्रेविटी फोर्स है, हमारे बिलीव ना करने और ना करने से हवा में थोड़ी चीजें उड़ने लग जाएंगी हम्म। हम पूजा पाठ करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, किस बिलीव पे करते हैं? बिलीव है तभी तो पढ़ते हैं ना, मेडिटेशन। हम्म। तभी करते हैं मेडिटेशन। ना पूजा वगैरह, प्रेयर वगैरह। बिलीव है ना, देखा गया किसी ने? नहीं, कुछ नहीं। बट फिर भी हम करते हैं ना, क्यों? क्योंकि बिलीव है। तो उस बिलीव को बना के रखना बस। अब हम्म। सिंपल सी बात है, जब आप अपनी लाइफ को उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके विचार ही आपको खा रहे हैं।
हमारे नेगेटिव विचार ने ही आज तक हमें खाया है। ये सुनो, या तो अगर हमारे नेगेटिव विचार होंगे तो नेगेटिव चीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। बहुत सारे लोगों ने आपने महसूस किया होगा, हमारी क्लास में है वैसे माइंडसेट की में सारी चीजें, तो बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आप नेगेटिव सोचते तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट गया भाई प्रॉब्लम्स का, इधर से ही प्रॉब्लम उधर से ही प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अंदर से नेगेटिव हो गए, इंटरनल साइड जो हमारी अंदर के इंटरनल थॉट्स हैं वो हमारे नेगेटिव हो गए, वो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं तेजी से। तो जिंदगी लगता है कभी कभी तो दी क्यों है, आई क्यों है, यहाँ मीनिंगलेस लगती है। अच्छा क्या है जिंदगी? 0 से लेकर 80 साल तक की उम्र तक मान लेते कोई जीता है, हम जीते हैं अगर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बीच में कोई मीनिंग नहीं है। पैदा हुए, बड़े हुए, बीच में फिर जवान हुए, उसके बाद रिप्रोडक्शन किया, और फिर बूढ़े हो गए और फिर निकल लिए, यही प्रोसेस है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। 0 से लेकर 80 के बीच में कोई भी जो, बस हमारा काम क्या है उस मीनिंग को ढूंढना कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, यही लाइफ है बस। और वो मीनिंग है क्या? जिसमें आपको मजा आता हो, जो दूसरे का सपना ना हो, जो मेरा खुद का सपना हो, जिसमें मुझे करने में मजा आता हो। मैं अगर उसमें लगा भी रहा हूँ, मुझे उसके बदले पैसे भी ना मिले, मैं तब भी उसे करता रहूं। दैट इज मीनिंगफुल लाइफ, जिसमें मुझे मजा आता हो। ये नहीं कि दूसरे के गोल को मैं छाती पे लेके घूम रहा हूँ, दूसरे की जिम्मेदारी को मैं छाती पे लेके घूम रहा हूँ। मेरे मेरे को करना कुछ हो रहा है, मैं कर कुछ और रहा हूँ। मैंने जो करियर चूज किया है भाई, सबके खिलाफ जाके किया है, सिंपल सा लॉजिक। और नहीं जाता ना, तो भाई मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता, ना ही आप मुझसे सीख रहे होते। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं तो पेन झेलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पेन झेल। मैं ये नहीं कह रहा हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक जो भी हमने किया है अभी तक, वो भी हमारा एक दिन ड्रीम सपना था कि मैं हम इतना भी कर पाए। और अभी मैं उतना करके मेरे पास आ गया और मैं कहूँ नहीं मेरे को और चाहिए, इच्छा। मैं कह रहा हूँ कि गोल रखिए, बट आज की जो लाइफ जी रहे हैं, जो आज हम लाइफ जी रहे हैं, वो भी तो एक ना एक दिन हमने सोची होगी ना, अट्रैक्ट की होगी। और यदि आपके हिसाब से वो लाइफ नहीं चल रही है, जो हमारी लाइफ है एक्चुअली में, जो हम जीना चाहते हैं वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने थॉट पर ध्यान दीजिए। नेगेटिव होंगे, गलत सोच रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हम अपने आप पे कॉपी पेन लेके बैठे कि हम क्या क्या सोचते रहते हैं। 10 मिनट भी, आप 10 मिनट नहीं बैठ सकता कोई इंसान अपने साथ। क्यों? डर लगता है खुद के साथ बैठने से हम, या सुनो, डर लगता है ना, भागते हम इधर उधर तुरंत। कोई थॉट आया, मान लो हम बैठे अपने साथ और कोई थॉट आया, अरे भाई मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तुरंत हम जाएंगे, अरे भाई आज उसकी वीडियो आई होगी, तुरंत भागेगा मैं। वो तो फंसाएगा, वो फंसाएगा, मन फंसाएगा। जब बैठेंगे ना अपने साथ, वो आपको कहाँ कहाँ भगाएगा हमें भी नहीं पता। तभी सारे काम याद आएंगे, याद रखना। वैसे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं तो तब याद नहीं आया कुछ भी, क्योंकि यही होता है क्या, अगर कोई बैठा शांत अपने साथ तो जिम्मेदारी करिए, रखिए, कोई बात नहीं, बट अपनी उसमें साथ में अपने लाइफ को भी लिखिए, खुद लिखिए बैठ के कि मेरे को चाहिए क्या एक्चुअली लाइफ में, क्या चाहिए मुझे। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड को, पता होना चाहिए आपके माइंड को। वही वाली बात है कि आप रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर दिया आपने, तो भाई कुछ भी लिया, वो परोस देगा कुछ भी, कुछ ही परोस देगा। फिर आप उससे लड़ते फिरना, ये क्या होगा, तूने ऐसा कैसे कर दिया, जबकि आपने दिया ऑर्डर, ऑर्डर तो आपने दिया ही, कुछ भी लिया। ऐसा तो नहीं बोलते ना, तो ऐसी हमारी जिंदगी है। ऐसा नहीं बोलना कि जिंदगी से कुछ भी दे दे। क्लियर होना चाहिए मुझे चाहिए क्या, अभी क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, 2 महीने में क्या चाहिए, क्लियर लिखे होने चाहिए हमारे गोल्स। गोल्स की जो हमारी माइंडसेट की क्लास है, मैं उसे देते नहीं है, बिकॉज बहुत लंबी हो जाती है वो, एंड बहुत कम लोग उसे फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है। बट इस क्लास को हम अभी एंड करते हैं यहाँ पर। बहुत सारी हमने थ्योरेटिकल बातें कर ली, और लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई। एंड अपनी लाइफ को अपने तरीके से लिखिए, जो हम क्रिएटर है, याद रहे, वी आर क्रिएटर। हम अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करते हैं। कुछ परसेंट लक का हिस्सा होता है, जैसे हमारा पेरेंट्स का खुद को चूज ना करना, मतलब हमारा पेरेंट्स को, पर लेकिन बहुत सारी चीजें हम खुद भी चूज करते हैं। ठीक।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड आफ्टरनून। Thank you. थैंक यू।